हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो बच्चे बिहार जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपका बिहार जुडिशरी का एग्जाम 3 जून 2026 बुधवार को पटना जिले में आयोजित किया जाएगा और ये एग्जाम सुबह और शाम को 2 शिफ्टों में होगा। ये जो एग्जाम है इसमें ये ओएमआर शीट बेसिक एग्जाम होगा और इस एग्जाम में ए बी सी डी ई फिर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये जो पांचवा ऑप्शन है ये इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो ई ऑप्शन होगा ये नॉट अटेम्प्टेड का होगा। मतलब अगर जो ऑप्शन आप किसी क्वेश्चन में अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हैं तो आपको फिफ्थ ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। अगर आप फिफ्थ ऑप्शन फिल नहीं करते हैं तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये बात ये भी है, आप अगर इसका सिक्स पॉइंट देखोगे तो अभ्यर्थियों को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा की निर्धारित समय सीमा 1 घंटा 30 मिनट के साथ 10 मिनट का अतिरिक्त अतिपूर्ति समय दिया जाएगा। मतलब जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा सामान्य अध्ययन का उसमें 1 घंटा 30 मिनट है। जो फिफ्थ ऑप्शन फिल करना है इसके लिए आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब आपके पास 1 घंटा 40 मिनट होंगे। और ऐसा ही जो आपका लॉ का एग्जाम होगा उसमें 2 घंटा का समय है, लेकिन इसमें आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा फिफ्थ ऑप्शन फिल करने के लिए। तो इसमें आपके पास लॉ वाले पेपर में आपके पास 2 घंटे 15 मिनट होंगे। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में फिफ्थ ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और वैसे बिहार जुडिशरी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको फिफ्थ ऑप्शन तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मतलब आपको सीधे ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से ही अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि बिहार जुडिशरी में वैसे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका गलत होता है कोई क्वेश्चन तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग कटनी नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ाते हो तो उसमें आपके फिर नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इससे बेटर है कि आप ए बी सी डी में से कोई सा एक फिल करके आए, क्योंकि इसमें आपके पास चांस तो हो जाएंगे कम से कम आपके या तो ठीक हो गया गलत होगा, गलत हुआ तो आपका नेगेटिव मार्किंग तो कटनी नहीं है। लेकिन अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन फिल कर दिया तो आपको आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो मतलब आपको नंबर मिलेगा कोई। तो इससे बेटर तो यही है कि आप एबीसीडी में से कोई एक ऑप्शन चूज करके आए। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना छोड़े, उसमें ए बी सी डी फिल करके ही आए। ई ऑप्शन तो आपको फिल करने की जरूरत है भी नहीं, ई ऑप्शन उनके लिए होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। वैसे भी बिहार जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन को अटेम्प्ट करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। तो आप इस जो ये नोटिस आया इसको एक बार पढ़ ले ध्यान से अच्छे से और फिर ही एग्जाम में देने जाएं। और आपके पास अभी 10 दिन बचे हैं तो अपनी तैयारी जो उसको अंतिम मोड है आपका, अपनी जो भी सिलेबस है उसको रिवीजन करना है। अब आपको नई चीज पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहें। और मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप जरूर दें। उससे आपको अपनी तैयारी का पता लग जाता है कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है और आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, तो आपको सब पता लग जाएगा मॉक टेस्ट से। तो ये आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना थी, तो आप इसको ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। थैंक यू।